नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी सावरा गांव के अंदर उपस्थित हैं। कुमेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है। इसी गांव का एक बेटा दुबई के अंदर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने जाता है। अब सब बढ़िया चल रहा था, 7-8 महीने से वह नौकरी कर रहा था, घर के लिए कुछ खर्चे के पैसे भी भेज रहा था। फिर अचानक बात होती है कि मैं 60,000 रुपए मेरे हाथ में, उनको पैसे दिखाता है, बातचीत करता है कि 60,000 रुपए थोड़ी देर में तुम्हारे पास में हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। फिर अचानक से उससे सारे संपर्क टूट जाते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद संपर्क होता है उसकी कंपनी से किसी नाम के आदमी का फोन आता है। वो बताता है लड़का तुम्हारा आईसीयू में है, जिंदगी मौत से जूझ रहा है और कुछ पक्का नहीं कह सकते। परिवार यहाँ असमंजस में है। हिंदुस्तान के अंदर कम पढ़ा लिखा परिवार है, दलित परिवार है साथियों। अभी बेसहारा है और अब देख रहा है प्रशासन की ओर, सरकार की ओर, के केंद्रीय सरकार के यशस्वी विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को देख रहा है कि भैया कुछ खबर सूद हमारे बड़े लड़के की लगा दीजिए। दुबई में काम करने गया था, नौकरी करने गया था, रोजगार तुम हिंदुस्तान में नहीं दे पाए, बाहर खोजने गया था। अब वहां से उसकी कुछ खबर नहीं लग रही है। ये सब असमंजस में बैठे, परिवार अलग बैठा है, बच्चे अलग बैठे हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन में, बड़ी मुश्किलों से यहां पहुंचा हूं भरतपुर से, रात के अंधेरे में घर को ढूंढते ढूंढते। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जहां भी देख रहे हैं कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। इस दुख अपना सा दुख समझिएगा। भाई साहब इधर आइए, पूरी कहानी भाई साहब से बताते हैं। उनके भाई हैं, इनके क्या हुआ था, लास्ट कब बात हुई थी तुम्हारे भाई से? अगले रविवार ये मैं को पकड़ लूंगा। अगले रविवार को लास्ट 12 बजे बात हुई थी। बोल रहा भाई तेरे लिए 60,000 रुपये में दे रहा हूँ, 1 घंटे बाद निकालना। फिर 12:30 हमने कॉल किया तो फोन नहीं मिला। उसके बाद फिर कॉल किया तो कॉल नहीं किया। शाम तक कॉल नहीं किया बिल्कुल। फिर उसके साथ ही थे 4 बंदे वहाँ, उसके साथ ही उन्होंने शाम तक कॉल नहीं किया। 6 दिन तक कोई भी कॉल नहीं किया उसने। और 6 दिन बाद फोन आता है, बोला तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और जख्मी ज़्यादा हाथ में आईसीयू में लगा हुआ है। अच्छा, आज तक कोई खबर नहीं है सर। किस काम के लिए गया था तुम्हारा भाई? ये टैल पत्थर काम के लिए गया था सर। कौन सी जगह पे? दुबई में गया था सर। दुबई में? हाँ जी। तो ये विश्राम नाम का एजेंट है, जयपुर का रहने वाला है। वो वीज़ा बनवा के ले जाता है ऐसे इंसानों को, ऐसी जख्म करता है। अच्छा, कितने समय हो गया उसको गए हुए? 7 महीने हो गए उसको सर। 7 महीने तो संपर्क लगातार हो रहा था उस हाँ दौरान जी, तुम्हारा? इतवार दिन डेली बात करते थे हम, डेली पर डे वीडियो कॉल बात करते। पर अगले इतवार से कोई खबर नहीं हमारी। अच्छा, कितना पैसा लग गया वहाँ भेजने में तुम्हारा? जी करीब हमारा 1.5 लाख रुपए का लगे करीब। और तुम्हें कितने पैसे भेज दिए तुम्हारे भाई हमने ने? मात्र 20,000 रुपये भेजे हमारे साथ। अच्छा, टोटल हाँ जी, अभी तक टोटल 42,000 भेजे। 30,000 एक बार, 12,000 एक बार। अभी क्या स्थिति है तुम्हारे भाई की? कुछ जिंदा है, जीवित है, क्या है, क्या स्थिति, कुछ पता चल पा रहा है? ये बोले आईसीयू में। अब हमको दिखाएं ना, फोटो वीडियो कुछ नहीं है, हम क्या देखेंगे सर। और तुम्हारी बात किससे हो रही है अभी? किस आदमी से बात हो रही है, कहाँ हो रही है? लियाकत सिंह फोन करते हैं बस, और कोई फोन नहीं करता। अब आईसीयू में है। सर किससे बातचीत हो रही है? कंपनी की तरफ से क्या प्रोसेस है, कैसे गया था दुबई, क्या सिस्टम? लियाकत अली जी से बात हुई थी और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इसका ब्रेन डैमेज हो चुका है और आप कहें तो इनका जो है ऑक्सीजन हटा दें। अच्छा, मरने के लिए छोड़ दें आप? हाँ, ये कह रहे हैं वो। और यूँ कह रहे हैं कि और तो कोई इसमें प्रतिक्रिया है नहीं, हार्ट काम कर रहा है बस इसका, और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ साथियों, जो विदेश जाने का प्रोसेस है उसमें एक वीजा होता है। वीजा सामने उसको वो देश देता है जिस देश में आप जा रहे हैं। तो जब वीजा दिया जाता है तो सारे मेडिकल चेकअप किए जाते हैं। आदमी अगर फिट फॉर है तो ही उसको अपनी कंट्री में वो लोग लेते हैं, और उसके साथ ही साथ वो एक बीमा भी देते हैं। उस बीमा के तहत भी उसका इलाज नहीं किया जा रहा। ऑक्सीजन हटा के छोड़ने को, मरने को छोड़ दे रहे हैं। छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि आप कहें तो ऑक्सीजन हटा दें। अच्छा। हाँ, और इन्होंने इसने बाइन पी थी और बाइन में बीमा नहीं मिलता है, ये भी कह रहा है वो लियाकत अली। तो उसके कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह क्या है स्थिति यहाँ कुछ बैठे परिवार को क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं दे रहा वो। अच्छा, कुछ नहीं दे रहा। साथियों, पूरी जो समस्या है वो आप समझ रहे हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। घर परिवार के पूरी बस्ती के लोग यहाँ जुट गए हैं, सब परेशान हैं। इनका एक भाई है जो दुबई के अंदर फंसा हुआ है, और जीवित है, मृत है, क्या हालात है, क्या स्थिति है, कुछ पता नहीं है। परिवार की मनोस्थिति के बारे में आप कल्पना करके सोचिए। आपका घर का परिजन जो अभी आपके आसपास, आपके घर के अंदर घूम रहा है, वो कहीं काम से बाहर होता, अपनी नौकरी पे होता है, और उसका कुछ अता पता नहीं चल पा। और आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग, इन लोगों ने बंबई नहीं देखा, दुबई तो क्या दूर की बात है। ये कहाँ क्या पता लगा पाएंगे? आप सबका समर्थन चाहिए, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब तक इस जानकारी को पहुंचाए, ताकि इन लोगों की आवाज बुलंद हो और इनके भाई के बारे में खोज खबर जल्दी से जल्दी इनको मिल पाए। शेयर करें, सब तक इस जानकारी को पहुंचाए।